हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। देखिए, मैंने आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रोज के बारे में कई वीडियो बनाई हैं। उन वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवा रहे हैं, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। आखिर रीज़न क्या है? क्या आप सही एनेक्जर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप सही बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपका जो आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस है वो रिजेक्ट होता है। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपका केस कौन से वाला हो, कहाँ रिजेक्ट होता हो। मैं हर एक चीज के बारे में बात करूंगा कि क्यों रिजेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये टाइटल भी आज की वीडियो का यही है। देखो, ये 5 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजंस कि ये आप सही डॉक्यूमेंट या सही एनेक्जर ना लगाते हो। दूसरा कि आप जब एनेक्जर के साथ बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं तो क्या होता है, उसका जो क्यूआर कोड है वो रीडेबल नहीं होता। बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे हैं कि उनका क्यूआर कोड स्कैन ही नहीं होता, ठीक है। तीसरा, एनेक्जर फॉर्म गलत भरना। अगर आप एनेक्जर फॉर्म गलत भर रहे हैं तो भी रिजेक्ट होगा। चौथा, यूनिवर्सल क्लाइंट से अपडेट ना करवाना। पांचवा है सैम बीआरएन प्रॉब्लम। ये कब आती है, तो एक एक के बारे में बात करेंगे और एक एक समस्या का समाधान भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है कि सही डॉक्यूमेंट या एनेक्जर कौन सा लगेगा। सबसे पहले आपको यह जानना है कि सही डॉक्यूमेंट या एनेक्जर कौन सा लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा एनेक्जर लगेगा, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए एनेक्जर जो कि नोटरी होना चाहिए कम से कम 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एनेक्जर, और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें जरूरी होती हैं। तो कौन सा एनेक्सर लगेगा कौन से केस में, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 18+ के बारे में। यहां 18+, 18- सबके अलग अलग एनेक्सर हैं। अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस मतलब कैसा, आपने पहले से अपडेट करवा रखी है, पूरे होशो हवास में आपने खुद से ही करवाई थी और अब आप फिर से अपडेट करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में लगेगा एनेक्सर 1। क्या लगेगा? एनेक्सर 1। तो ये ऐसी स्थिति में लगेगा एनेक्सर 1। दूसरी स्थिति 18+ की, बाई मिस्टेक। बाई मिस्टेक मतलब ये ऑपरेटर की, मतलब आपने डॉक्यूमेंट तो दिया था 12 तारीख का, मतलब उसमें 12 थी तारीख आपकी डीओबी और उसने कर दी 18, तो ये बाई मिस्टेक हुआ। तो ऐसी स्थिति में लगेगा एनेक्सर 1। और ये एनेक्सर मैंने आपको बताया नोटराइज होना जरूरी है बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ। फिर दूसरा है 18- के बारे में। 18- के बारे में नॉर्मल केस में लगेगा एनेक्सर ए। नॉर्मल मतलब पहले से आपने करवा रखी है, अब आप फिर से कराना चाहते हैं, तो यहां लगेगा फर्स्ट ए। और बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक मतलब ऑपरेटर की गलती से पहले हुआ है, अब आप उसे सही कर रहे हो, तो यहां लगेगा एनेक्जर सेकंड ए। एनेक्जर सेकंड ए इधर लगेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कहीं आप एनेक्जर को चूज करने में तो नहीं गलती कर रहे थे। इन सभी एनेक्जर की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, ये स्टैम्प पे तैयार होना है एनेक्जर, ठीक है। तीसरा सी केस हो सकता है कि 18, आप 18- के हैं आधार कार्ड में, आधार में आपकी उम्र है 18- और आप कराना चाहते हैं अब 18+ और डीओबी लिमिट क्रॉस है। ऐसी स्थिति में, या डीओबी लिमिट क्रॉस भी नहीं है, इस स्थिति में आपको रीजनल ऑफिस ही जाना पड़ेगा। अगर आप ये बार बार अपडेट करेंगे तो आपका आधार सस्पेंड या कैंसिल भी हो सकता है, तो आपको ऐसी स्थिति में रीजनल ऑफिस ही जाना पड़ेगा। फिर चौथा केस हो सकता है कि 18+ के आधार में आपकी उम्र है 18+ और अब आप 18- करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको रीजनल ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो मेन हमारा मुद्दा हुआ कि हम 18+ और 18- के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड रीडेबल ना होना। आपने देखा होगा कि हर एक बर्थ सर्टिफिकेट पर एक क्यूआर कोड, तो जब आप कराते हो वहां लिखा जाता है कि आपका क्यूआर कोड रीडेबल नहीं है। अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, देखो, सबसे पहले जो क्यूआर कोड है आप उसे खुद से स्कैन करके देखिए। अगर स्कैन हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो आप, आपके मोबाइल से भी स्कैन नहीं हो रहा है तो आप दूसरा निकलवा लीजिए, दूसरी कॉपी निकल जाती है। फिर अगर आपके मोबाइल से स्कैन हो रहा है तो जब आप आधार कार्ड वाले सेंटर के, आधार कार्ड सेंटर पर आप जाएंगे तो वहां उस भैया को बोलेंगे कि भैया है दीदी जो भी मिलेगी, वहां बोलेंगे कि भैया थोड़ा सही से अपडेट सही, ताकि क्यूआर कोड अच्छा दिखे। तीसरा, एनेक्जर फॉर्म का गलत भरना। देखो, हमने जो बताया कि 18+ के लिए एनेक्जर अलग बताए हैं और 18- के लिए एनेक्जर अलग बताए हैं।
अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप एनेक्सर फॉर्म गलत भरेंगे, मतलब कहीं भरना था कुछ और, आपने भर दिया कुछ और, अगर आप एनेक्सर फॉर्म गलत भरेंगे तो भी आपकी वो जो डीओबी लिमिट क्रॉस है रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर सही कैसे भरें? तो इसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी कि किस प्रकार कौन सा भरा जाना चाहिए। ठीक है, यहां मिल जाएगी आपको आई बटन में। चौथा, यूनिवर्सल क्लाइंट से अपडेट करवाना। अब ये क्या होता है यूनिवर्सल क्लाइंट? देखो, जब आधार के भी दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ईसीएमपी जो कि ऑफलाइन होता है और एक होता है यूसी। वैसे तो अब अधिकतर जगह ये मिल रहा है यूसी, लेकिन बहुत सारी जगह ईसीएमपी भी चल रहा है। तो आपको ईसीएमपी से नहीं कराना है क्योंकि ये होता है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, और ईसी यूनिवर्सल क्लाइंट होता है ऑनलाइन। तो जहां भी आप अपडेट कराने जाएंगे वहां पहले ही पता कर लेंगे भैया आपके पास यूनिवर्सल क्लाइंट है क्या। ठीक है कि नहीं? और वहां उसे बताना है कि हमारा केस लिमिट क्रॉस है, और ये भी बताना है कि आप 18 माइनस वाले हैं 18 प्लस वाले हैं। तभी वो वहां से ड्रॉप डाउन में से वही एनेक्सर चुनेगा जो आप उसे देंगे। 5वें नंबर पे सेम बीआरएन प्रॉब्लम। अब ये सेम बीआरएन प्रॉब्लम क्या होती है? सेम बीआरएन प्रॉब्लम तब आती है कि आपने अब से पहले जो अपडेट कराया था उस टाइम भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट ही दिया था, बर्थ सर्टिफिकेट ही आपने दिया था, और अभी भी आप बर्थ सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं, अभी भी आप बर्थ सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए आधार यूआईडीआई ये कहता है कि आपने जो पहले बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है उसी बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाइए और करेक्शन करवा करके आप लाइए, क्योंकि जब करेक्शन करवाएंगे तो उसका जो नंबर है बीआरएन का फुल फॉर्म है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप जो पहले आपने बर्थ वो डीओबी अपडेट करवाने के लिए दे रखा है, अगर आप उसी में ही करेक्शन कराएंगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो बदलेगा नहीं, आराम से अपडेट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां करेक्शन ना करवा करके दूसरा बनवा लेते हैं। तो यूआईडी कहता है कि भैया दूसरे की अनुमति नहीं है, क्योंकि मंत्रालय के अनुसार यह है कि हर एक आदमी अपनी जन्मतिथि का सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हाँ, यदि कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूं कि उसी बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन नहीं होता है, तो आप इस वाले को कैंसिल कराइए। पहले इस वाले को कैंसिल कराइए और कैंसिल का एक लेटर लीजिए, और लेटर लेकर के फिर आप रीजनल ऑफिस जाइए। ये केस यहां से नहीं होगा, ये केस रीजनल ऑफिस से ही होगा। रीजनल ऑफिस की अपॉइंटमेंट लीजिए और वहां जाइए, फिर ये आराम से अपडेट आपका हो जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि सेम बीआरएम प्रॉब्लम कब आती है, जब आप दो अलग अलग नंबर के बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब पहले आपने बनवा रखा था, अब फिर से आपने एक नया बनवा लिया और आप अपडेट करवाना चाहते हैं। तो आपने ये जाना कि आपकी जो डीओबी लिमिट क्रॉस है वो रिजेक्ट क्यों होती है, क्या आप गलती कर रहे थे। तो आप अपनी उस गलती को दूर करेंगे और फिर से अप्लाई करेंगे। आपको आधार डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के बाद आपको ईमेल भी कर देनी है। ईमेल कैसे करते हैं उसका, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन में वीडियो का तरीका देख सकते हैं कि किस प्रकार हम ईमेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी लिमिट क्रॉस से संबंधित आपकी जो भी समस्या थी इस वीडियो के माध्यम से दूर होगी। यदि फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमारा कोई सवाल रह गया है, तो आप अपने सवाल को जरा कमेंट में लिख दीजिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको दे दिया जाएगा। कमेंट में जरूर लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।